गरीबों की सुरक्षा कौन करेगा? दीदी की सुरक्षा कौन करेगा? माँ बेटी की सुरक्षा कौन करेगा? मंत्री के बेटे को गिरफ्तार करना होगा। मंत्री के बेटे को गिरफ्तार करना होगा। मंत्री की गुंडाई नहीं चलेगी। गुंडा पुलिस मुर्दाबाद। गुंडा पुलिस मुर्दाबाद। अब हम कभी कभी ये सोचते हैं कि नीतीश कुमार जी का दूसरा घर वाल्मीकि नगर हो गया है। सुन रहे बगल में नेपाल है बॉर्डर। 50,000 से ज्यादा लगभग 1 जनवरी को नेपाल गाड़ी गया होगा भारत का। जी जी। अब भंसार सोच लीजिए कितना कटा। अब 50,000 गाड़ी क्यों गया? रक्सौल से लेकर के उस इलाके के सब। अब सब मंत्री जी आजकल जंगले में आते हैं। क्या खोजते हैं जंगल में भगवान जाने। हमको तो कभी कभी लगता है आदमी तो आदमी इस मंत्री सबको जंगल में जानवरों देख कर ना भाग जाए। ताली मत बजाइए, ताली मत बजाना भाई। पिंजरा में जानवर लोग हैं ना, वो लोग भी अभी दुटेंगा जानवर से डरता है। तो हमको लोग बोला कि संजय जायसवाल जी कहते हैं कि हमारा कोई सुनबे नहीं करता है। भाजपा के अध्यक्ष हैं, डबल इंजन की सरकार है। 2005 में उसने ट्वीट किया कि 2005 वाला निहाल हो जाए। तो हमको याद आया कि संजय जायसवाल जी 2005 में तो आप उन्हीं लोग के साथ थे जिसकी बात आप कर रहे हैं। बाबूजी भी आपके उन्हीं के साथ थे, आप भी उन्हीं के साथ थे। और जब जब इनका बयान देखते हैं कि हमारा थाना सुनता नहीं है, थाना अपराधी चलाता है, शराब बेचवाता है। एक बार हम बेतिया आए शराब में रंजन सब लोग तेलवा में जो गए सबको पैसा देने, तो पता चला कि इसके गाड़ी में शराब माफिया बैठा है। अब हमको कभी कभी आश्चर्य लगता है। आज हम लोग का पूरे बिहार में धरना था अपराधियों के खिलाफ, दबंगों के खिलाफ, शराब माफियाओं के खिलाफ, गरीब और दलितों को जेल भेजने के खिलाफ, बच्चियों के साथ लगातार हो रहे बलात्कार के खिलाफ पूरे बिहार में। अब सब हमको बोल रहा था कि पप्पू जी काहे ला रहे हो, तो जमीन का झगड़ा है। तो हम बोले जमीन का झगड़ा में आपको सर्टिफिकेट दे दिया हमारे देने का। तो हम जा रहे हैं, काहे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं हम जानेंगे ना भाई। आपसे पूछ के हम जाएंगे पत्रकार जी। तो जब आलोक तिवारी के यहाँ गए तो हमने पूछा डीएम साहब से सबसे कि झगड़ा हुआ होगा तो सीओ डीसीएलआर खाता खेसरा कहीं कैसा कैसी हुआ होगा ना। कर्मचारी के यहाँ दौड़ बड़ा। कैप्टन थे आलोक तिवारी, सिपाही नहीं थे। पहले तो विवाद करा कर दिया कि आलोक तिवारी सेना में सिपाही है। और जब हम लड़ाई शुरू किए तब कहता है एसपी साहब हमको कि सर आप सिक्के कह रहे हैं, शराब माफिया मारा। और उस दिन से एक्शन लिए तब जाकर के चारों तरफ 300 फोर्स उतरा और 4 से 5 दिन के अंदर पूरा घर ढवा है उसका। पता चला कि ना आप लोगों को? घर ढवा है। बोला कुछ नहीं होगा, मंत्री सब कुछ नहीं होने देगा। तो हम बोले तो भगवानों आ जाएगा ना, हम पप्पू यादव है। फिर आए रामगढ़वा में गरीब बच्चा व्यवसाय को मार दिया। अब आप हमको बताइए कि बेतिया और मोतिहारी रक्सौल से लेकर के इस इलाके में नौतन इस इलाके से लेकर इस 1-2 सप्ताह के अंदर 18 से 20 मर्डर हो गया। लगभग 18 से 20 मर्डर हो गया। आपको आश्चर्य होगा। अब इतना मर्डर और मर्डर का कभी कोई लेखा जोखा नहीं है और उसको न्याय नहीं मिलता। गौर से समझिएगा पत्रकार जी, ये अपराधी हैं कौन, इसको समझने की जरूरत है। बहन आपको भी
और जितने यूथ हैं उसको भी। ये अपराधी वो लोग हैं जो आपके वोट से एमएलए एमपी बन जाते हैं। जी सर। पैसा लेकर देकर, दारू पिलाकर। ये अपराधी वो लोग हैं जो शराब माफिया है, जो टेंडर माफिया है। पूरा वाल्मीकि नगर से लेकर के गोपालगंज इस इलाके का टेंडर माफिया यही है। ये बाढ़ जो आता है बेतिया में हर साल, इन नेता और माफिया के चलते बाढ़ आता है, क्योंकि कभी कोई काम इस नदी का, इस इलाके का होता ही नहीं है। सब पैसा जेब में जाता है। ये जो नौतन इस इलाके का डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो आप कहां से लाके एमएलसी वाले को टिकट दे दिए? बेतिया में कौन है ये माफिया? शंभू मंटू 47 चला रहे हैं। कौन? गांजा माफिया। एक बलात्कार करके सजा हो गया तो उसकी बीवी को टिकट दे दिए, गांजा माफिया को टिकट दे दिए। तो दोनों पार्टी, शराब माफिया, एजुकेशन माफिया, बालू माफिया को आप टिकट दीजिएगा, और 10,000 से लेकर 1,00,000, 5,000, 6,000 में सबका सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। तो आप जनता की हिफाजत कैसे कीजिएगा? जब विधान परिषद और विधानसभा में, लोकसभा में इसी चोर उचक्का को, अब माफिया सबको भेजिएगा। इतना कायर, कमजोर, हम तो पहले जानते थे थोड़ा मोड़ा होगा। हम तो यहाँ के विधायक एमपी साहब को बोले, आप मेरे भाई हैं, कर रहे हैं। अब भैया एक बात समझ लीजिए, आपसे बड़का कमजोर, कायर, अमोघ हम दुनिया में आदमी नहीं देखे। इतना मोघ विधायक एमपी, वो कहते थाना नहीं सुनता है। तो मेरा एमपी साहब से सवाल है, रामगढ़वा आपके लोकसभा में है, जब आप अपनी आम आदमी और व्यवसायी की हिफाजत नहीं कर सकते, आप उसी के भरोसे, बिहार में तो कुछ बचा नहीं है। छोटा मोटा व्यवसायी का मतलब है सभी जात, व्यवसायी का मतलब चौधरी, कलवार, बनिया, साध, नुनिया, ये नहीं है। जो व्यवसायी करता है सभी जात और धर्म वर्ग के लोग, और वो कोई सुरक्षित नहीं है। कोई सही काम करने वाले से आप रंगदारी मांगते हैं। झूठ बोल दिया, हम सब जेबर हम ले लिए। आज बोला कितना झूठ बोलता है पटना के पदाधिकारी लोग। 18 करोड़ का डकैती हुआ। 2 दिन पहले राजीव नगर में गोली मार दिया व्यवसायियों को। नालंदा, कभी लालू यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो छपरा और गोपालगंज कभी सुरक्षित नहीं हुए। 16 साल से नीतीश बाबू हमारे मुख्यमंत्री हैं। सबसे ज्यादा मर्डर और सबसे ज्यादा शराब और बलात्कार और सबसे ज्यादा नरसंहार नालंदा और नवादा में हुआ, जहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं। जब आपको एक जिला आजादी का ताकत नहीं है, सबसे ज्यादा पटना अपराध का मुद्दा बना हुआ है। हमको तो लगता है उससे भी ज्यादा बेतिया और मोतिहारी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया है अपराध का और माफियागिरी का, दबंग का। चलिए, थाना आपको नहीं सुनता है, या तो आप रिजाइन कर दीजिए या नहीं तो समर्थन वापस लीजिए। 2 ही बात होगा नो। आपको यदि हिफाजत करने की औकात पब्लिक की नहीं है, लेकिन जसवाल जी, एक एमएलए आपका रिजाइन किया तो आप बोसने चले गए, रूठने चले गए। रूठू पिया को मनाओ कैसे? और आपका एक मंत्री जबरदस्ती बच्चों पर फायरिंग करता है, मां को धक्का देके बेइज्जत करता है, इंटरनल पार्ट को टच करता है, चुल्लू भर पानी में डूब के मरनी होता। आपकी बेटी बहन नहीं है क्या? इन नेताओं के घर में बेटी बहन नहीं है? कल जिस तरीके से उसके गुर्गे और वो लोंडे लोग, उसके जो छोटे छोटे गुंडे थे, किस तरीके से बहन के साथ, बहन आप ही थे ना, किस तरीके से कर रहा था? वीडियो देखा आपने? भैया क्या ऐसे लोगों को जिंदा दफना देने की जरूरत नहीं है? कैसे चला गया यहां से ये लोग? हमारी मां पर एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, महाभारत हो गया। पूरे गांव के बच्चों पर हमला उसने किया और बहनों पर। इससे तो कई गुना ज्यादा महाभारत हो जाना चाहिए था। क्या था उसके जमीन में? सोना गड़ा हुआ। बच्चे वहां क्या जमीन कब्जा कर रहे थे?
इसके पहले डिप्टी सीएम का भाई भाई ना भाई दवाई दुकान में ढुक ढुक करके मारपीट किया। भतीजा 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 पिंटू और राहुल, आज तक कार्रवाई हुआ? एक श्रीवास्तव को मार दिया वाल्मीकि नगर में, उसके पत्नी को हम 2 लाख रुपया दिए लाके दिए ना दयानंद वर्मा को। क्या हुआ? न्याय मिली दयानंद वर्मा को? नहीं मिली। ये विपक्ष का ये चुलबुलिया बिना माथा का पैदा ले दिन आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मामला खत्म कर दिया। आज तक उस विधवा को, उस बच्चे के लिए न्याय नहीं मिला। कहां चले गए ये सर सुशासन? नेम्ड एफआईआर किया गया विधायक पर। लंबी लंबी बात करने वाला डिप्टी सीएम, अपने घर को जिसको संभालने का औकात नहीं है वो बिहार संभालेंगे? वो जिसको क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ बोलने की औकात नहीं हो, वो भाजपा का अध्यक्ष बना हुआ है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं जाता ये लोग? थाना नहीं संभालता है कि मंत्री क्यों नहीं संभालता? मंत्री का बेटा क्यों नहीं संभालता है? उल्टे मंत्री जी कहते हैं मेरे बेटा के साथ अत्याचार हुआ। पगला मंत्री जी, हम होते ना, अत्याचार हुआ। जिस तरह बहन के साथ गाली गलौज इस गांव में किया गया है, हम जिंदा मट्टी में गाड़ देते हैं। ये आजादी पप्पू यादव नहीं देगा किसी बेटी बहन को बिहार में गाली देने की। छू के देख लीजिएगा आप, मंत्री का लेबुल रहे या आपको नरेंद्र मोदी जी या भारत सरकार का लेबुल। एक बेटी और एक मां के लिए महाभारत से बड़ा महाभारत की औकात है मुझे। हमको खबर मिली, आज हम सराफा मार्केट में थे, हमारे साथियों ने खबर किया, हम अपने जिला अध्यक्ष नामुल जी और सबको खबर किए, बुलेट ने खबर किया, प्रिंस, कि भैया ऐसे ऐसे प्लीज आ जाइए, दहशत में। हमको यहां से सीधा कटिहार जाना है, पूर्णिया, वहां घटना घट गई है 5, अभी सीधा पूर्णिया जाएंगे। अब सोचिए मैं सुबह पहुंचूंगा और अभी तक केस नहीं हुआ। डीआईजी साहब कहते हैं कि केस हो गया, दर्ज कर लिए। तो रेणु देवी जी वाला देवर का क्या हुआ? दयानंद वर्मा का क्या हुआ? हम यहाँ के नौजवानों से कहना चाहते हैं कि कैरेक्टर पैदा करिए, हीरो का कैरेक्टर पैदा कीजिए, ईमानदारी का। ये गोर लगना छोड़िए नेता एमएलए एमपी को, अपने घर बुलाना छोड़िए। यदि आजादी चाहते हैं आम आदमी की और इस पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का, तो इन नेताओं को नाक को कम मारिए, और इन नाक मिले और नेता मिले तो नाक को छोड़ दीजिए, नेता को पहले टंगाइए, तब आप लोग का उपाय है कोई। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। मैं करे कुटौन पिसौन बेटा के नाम दुर्गादास। इसलिए हम इस गांव के लोगों को आश्वस्त करने आए हैं, जब तक पप्पू यादव जैसा बेटा है, आज भी आ गया तो सबसे पहले पप्पू यादव जाएगा, तब गांव के किसी एक बच्चे पर कुछ होगा। अब वो सब मत घबराइए। आप सभी लोगों से बातचीत हुई, फिर हम करते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब वीडियो में जब सब कुछ है, हाथ अंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, जब सब कुछ दिख रहा है, मुद्दे भी, मुद्दारे भी, सारी चीजें, तो फिर इसमें इंक्वायरी क्या होगी और एफआईआर होगी, गिरफ्तारी क्यों नहीं होगा? गवर्नर हाउस मार्च करेंगे, जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाएंगे। आप गांव के लोग एकजुट रहिए, न्याय के लिए जरूरत हो तो रोड भी जाम करिए, न्याय के लिए जरूरत हो, अपनी आवाज के लिए मरने की भी तैयारी रखिए। जो मरना नहीं जानता, जो लड़ना नहीं जानता, वो जीना नहीं जान सकता है। इसलिए लड़ना और मरने की तैयारी करिए, जीना आ जाएगा आपको। हमें दुख है जिस तरह के हमारे इस गांव के मां बहनों को भद्दी भद्दी गालियां दी है। हमारे बच्चे कह रहे थे उतनी गालियां हम लोगों ने, हमारी मां बहनों ने सुना, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं सर।
आप लोगों ने कानून को हाथ में बाद में नहीं लिया, राइफल उफल दे दिए ना। सब जमा है सारा। जबकि पीछे ये सही किए। उसका ओपिनियन जांच भी कराया जाए। लेकिन यदि हमारी बहन को कोई छेड़े तो फिर उस पर उसको छोड़ना नहीं है। हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये ख्याल रखिए। आर्म्स तो अवैध है। उसके नाम से लाइसेंस ही नहीं है, 15 साल से रिन्यूअल नहीं है। आप सोच लीजिए 15 साल से रिन्यूअल नहीं, हमारे भाई कह रहे हैं। इसीलिए हम पत्रकार जी लोगों से आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ करके कि संजय जायसवाल से पूछिए कि यदि आपको बेतिया की हिफाजत करने की औकात नहीं है, हिंदू मुसलमान के अलावे और माफिया के पैसे के अलावे और लूट के अलावे, पैसे से वोट लेने के अलावे आपके पास कोई रास्ता नहीं है, सबसे ज्यादा गरीब, तो आप रिजाइन क्यों नहीं करते? आप समर्थन वापस क्यों नहीं लेते जब आपकी बात सरकार नहीं सुनती?